नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। हम लोगों ने कल की क्लास में रदरफोर्ड का परीक्षण नियम अच्छी तरह से देखा था और किया था। आज हम लोग नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूँ क्लास को और अच्छी तरह से करता हूँ। तो आपको आशा करता हूँ हमारी क्लासेस जितने भी पीछे हुई हैं आप लोग किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जाकर जरूर से जरूर कर लेना। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, पीडीएफ नहीं चल रहा है कुछ भी ऐसा। तो हमारा चैप्टर क्या था, हम लोग अपने चैप्टर की बात करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर था हमारा रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता के नाम से जानते हैं। तो हम इसी चैप्टर में बढ़ रहे थे, तो हम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूक्लियर केमिकल, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्लास में आज चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। ये भी लिख लीजिए आप लोग, न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है? हमने आपको परमाणु की क्लास या तत्व कोई ना कोई क्लास में ये बात जरूर बता दिया हूँ कि आपका एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसके बीच में एक क्या होता है? उसका नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसे हम लोग न्यूक्लियस यानी नाभिक के रूप में जानते हैं, नाभिक बोलते हैं। इतना आपको पता है। नाभिक के चारों ओर क्या टहलता है? इलेक्ट्रॉन टहलता है। नाभिक के चारों ओर क्या टहलता है? इलेक्ट्रॉन टहलते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन टहलते रहते हैं। ये आपको पता है और हमने कई बार आपको समझाया हूँ और बताया हूँ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो आपको बता दूं, जिस अभिक्रिया में ओनली नाभिक भाग लेता है। क्या? जिस अभिक्रिया में नाभिक भाग ले और इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। परमाणु के नाभिक भाग लेता है और परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में, क्या? इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है? सिर्फ नाभिक भाग लेता है। क्या करता है? सिर्फ नाभिक भाग लेता है। सिर्फ नाभिक भाग लेता है। सिर्फ क्या होता है? नाभिक भाग लेता है। जो ये आपकी नाभिकीय अभिक्रिया है, तो इसमें हम लोग अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की अभिक्रिया में सिर्फ नाभिक भाग लेता है। हमने जैसे आपको अभी बताया कि आपका परमाणु होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अंदर ये क्या होता है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। हमने आपको पहले बता दिया। तो
नाभिकीय अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया में ओनली नाभिक भाग लेता है और इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, एक इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं। तो एक और भी तरीका है इसका कहने के लिए, कहोगे क्या? तो हम लोग इस प्रकार की अभिक्रिया में परमाणु के प्रोटॉन हो गया आपका और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। ये आप नोट करके लिख लेना, नहीं तो एक परिभाषा मान के लिख लेना, तो जरूर लिख लेना कि इस प्रकार की अभिक्रिया में परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसलिए जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रिएक्शन में भाग लेते हैं। इतना हो गया। अब हम टाइप्स पर चलते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया की कितनी प्रकार की टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसे इरेज करता हूं, आप लोग लिख लेना इतना। नाभिक कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे, किस पर? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन यानी क्या हो जाता है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार या भाग। नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार। नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार। नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हम आपको बता दूं, नाभिकीय अभिक्रिया जो आपकी होती है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की मुख्यतः होती है। कहोगे कौन कौन सी होती हैं? तो एक आपका क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाता है? एक आपका नाभिकीय संलयन हो जाता है। जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंग्लिश भी लिख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। एक दूसरा हमारी हो जाती है न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन भी होता है। एक अभिक्रिया हो जाती है नाभिकीय विखंडन, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमने क्या आपको बताया, एक बार फिर से देख लेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है। यानी नाभिकीय विखंडन एक होता है, एक क्या होता है, नाभिकीय संलयन हो जाता है। इतना याद रखोगे, याद रखना।
हेडिंग बनाओ नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है आपको पता होगा। इसके आगे और ये भी लिख दो, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, कौन कौन जानता है। देखो, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। दोनों के नाम से आप लोग एक चीज कॉमन कर सकते हो, जहां पर विखंडन होगा वहां पर अलग होंगे, कोई जुड़ा हुआ चीज अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, विखंडन होगा। संलयन का मतलब होता है कोई अलग जो चीज को जोड़ दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संलयन हो गया। ठीक, तो उसी तरह हम कह सकता हूं, जब दो या दो से अधिक नाभिक, जब दो या दो से अधिक नाभिक, जब क्या हो, दो या दो से अधिक नाभिक छोटे छोटे क्या कहा मैंने, जब दो या दो से अधिक नाभिक छोटे 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 जुड़कर, सॉरी, छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाए। क्या करे, एक बड़ा नाभिक बनाता है, एक बड़ा नाभिक बनाता है, बनाता है। तथा उसमें से क्या होता है कि उसमें से ऊर्जा ऊर्जा सॉरी उष्मा निकलती है। तथा उसमें निकलती है, निकलती है। हमने क्या कहा, नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक नाभिक, क्या हो, जब दो या दो से अधिक नाभिक छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा सा नाभिक बना ले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन हो रहा है। तथा इसमें से उष्मा निकलती है, जो नाभिकीय संलयन होता है उष्मा उसमें से निकलती है बाहर की ओर। हम इसका एग्जांपल इस तरह भी ले सकता हूं कि ये हो गया एक ये हो गया, एक ये मान लो, दो या दो से अधिक, दो ये हो और या दो से अधिक भी हो, तो एक बड़ा नाभिक इतना बड़ा बना ले, तो क्या हो जाएगा, वहां पर नाभिकीय संलयन हो जाता है। इसका एग्जांपल आप लोग सन यानी सूरज को लिख सकते हो, सन, सूर्य। इसके अंदर क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, H प्लस H मिलकर हीलियम को बनाते हैं। तो आप लोग इस तरह क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से लिख लो। और आपका हाइड्रोजन बम होता है, वो भी इसी पर काम करता है, नाभिकीय संलयन से। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम भी आपका इसी पर काम करता है। इतना याद रखोगे कि नाभिक कितने प्रकार के, ये नाभिकीय क्रिया के प्रकार दो प्रकार की होती हैं। ये क्रिया एक हो जाती है आपकी नाभिकीय संलयन, एक आपकी नाभिकीय विखंडन हो जाती है। नाभिकीय संलयन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो या दो से अधिक नाभिक क्या हो, छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाता है तथा उष्मा निकलती है। जब छोटे छोटे दो नाभिक जुड़कर आपस में उष्मा भी निकाले और बड़ा नाभिक भी बनाए, तो वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। इसी का उल्टा अपोजिट क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आपको नाभिकीय विखंडन के बारे में बताता हूँ।
आज ये चैप्टर टाइम हो जाएगा, कल से एक नया चैप्टर या कुछ, हाँ, जो बचा हुआ चैप्टर होगा आपका स्टार्ट किया जाएगा। आपके कितने चैप्टर बच रहे हैं अभी, कमेंट करना। हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, तो हम अब देखने वाले हैं नाभिकीय विखंडन। क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, और ई रहता आई रहता है, फ्यूजन के नाम से जानते हैं। नाभिकीय विखंडन जब एक बड़ा नाभिक से जब एक नाभिक एक जब बड़ा जब एक नाभिक जब एक नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक में क्या हो, टूट जाए। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाए और उष्मा निकले तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। हमने क्या कहा? जब एक नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं और उसमें से उष्मा निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आपका एग्जाम्पल इस तरह भी आप लोग समझ लो कि एक बड़ा नाभिक है, ये टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। टूटेगा तो दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी में ये क्या हो सकते हैं? विभाजित हो सकते हैं, टूटकर अलग हो सकते हैं और इसमें से उष्मा निकल जाती है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा हो जाता है, आपको बता दूं, परमाणु बम सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है। तो आज के लिए इसके आगे देखता हूँ, परमाणु बम है, बस उसके बाद हमारे साथ से चैप्टर का लाइन हो जाएगा, क्योंकि और टॉपिक बची नहीं है। तो लाइट भी आ चुकी है, इसे ठीक किया जाए या कल की क्लास में? एक मिनट, चलो ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में। धन्यवाद साथियों। अभी आपके पास परमाणु बम टॉपिक जो आपकी यहाँ से आई है, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे न्यूट्रॉन की बौछार करा के अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम आपको बताऊंगा कि पहला परमाणु बम लिटिल बॉय, दूसरा, इन सब के बारे में हम लोग, फाइट मैन, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कल की क्लास में करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।